अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम बात करेंगे कॉस्ट एनालिसिस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले ज़रा हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। सच कॉस्ट विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट। यानी वो एक्सपेंसेस, वो अखराजात जो प्रोडक्शन के हिसाब से तब्दील हो जाएं। मींस अगर प्रोडक्शन बढ़े तो कॉस्ट में इजाफा हो जाए, प्रोडक्शन कम हो तो कॉस्ट में कमी हो जाए, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरी करता है प्रोडक्शन के क्वांटिटी के लिहाज से। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चार्जेस। सपोज़ कीजिए एक मार्कर को बनाने में 5 रुपए की प्लास्टिक लगती है, मार्कर बोर्ड मार्कर समझ लें आप। अब अगर मैं 2 मार्कर बनाऊंगा तो उसमें प्लास्टिक कितने की लगेगी? 10 रुपए की। 3 मार्कर बनाऊंगा तो 15 रुपए की प्लास्टिक लगेगी। 4 मार्कर बनाऊंगा तो 20 रुपए की लगेगी। और अगर मैं 2 मार्कर बनाऊंगा तो 10 रुपए की लगेगी। यानी अगर मैं मार्कर की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो रॉ मटेरियल के चार्जेस बढ़ लें, और अगर मैं मार्कर की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल के चार्जेस कम हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहे। दूसरी हमारे पास लेबर चार्जेस हैं। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो लेबर के वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होंगे, तो सैलरीज भी ज़्यादा होगी उनकी, ओवर टाइम भी लगेगा। और अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो लेबर के आवर्स भी कम होंगे, तो सैलरी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उनकी। तो लेबर चार्जेस, जो वर्कर आर्ली बेसिस में काम करते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लेबर चार्जेस ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो लेबर चार्जेस कम होंगे। इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सच कॉस्ट which are not changed with respect of volume of production known as fixed cost। यानी वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। रेंट एक्सपेंस है फैक्ट्री का। अब आप कम माल बनाएं, कम प्रोडक्शन करें या ज़्यादा प्रोडक्शन करें, आपको फैक्ट्री का रेंट उतना ही देना है। फैक्ट्री के रेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें चाहे आप कम प्रोडक्शन करें। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। यानी जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी या वॉल्यूम के लिहाज से तब्दील नहीं हो रही है, अपनी जगह फिक्स्ड है। इसी तरह मैनेजमेंट सैलरीज हैं। टॉप मैनेजमेंट, वो जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी कम नहीं होती है, प्रोडक्शन चाहे कम हो या प्रोडक्शन चाहे ज़्यादा हो। प्रोडक्शन की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए और फिर वीडियो प्ले करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो अभी हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट नाम से जाहिर है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। यानी आपने जितना टोटल खर्चा आपका आया है उसको आप डिवाइड कर दें जितने टोटल यूनिट्स आपने बनाए। तो डेफिनेशन क्या बनी? टोटल कॉस्ट पर यूनिट नॉन एज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। यानी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है और जितना कॉस्ट आई उस पर, प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट आई है, जितने भी एक्सपेंस हो, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट या AC एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो AC भी हो सकता है, ATC भी हो सकता है। मैं ज़्यादातर AC का वर्ड यूज़ करता हूँ, एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। यानी आप एक नया यूनिट बनाने जा रहे हैं, एडिशनल यूनिट बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में इजाफा हुआ है, उस इजाफे को, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। सपोज़ कीजिए आपने 10 मार्कर बनाए और आपका खर्चा आया 100 रुपये। आपने 11वां मार्कर बनाया और टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 112 रुपये। तो 11वां मार्कर बनाने से पहले टोटल कॉस्ट थी 100 रुपये,
11वां मार्कर बनाने के बाद टोटल कॉस्ट होगी 112, 112। तो इस 11वें यूनिट में हमारा एडिशनल कॉस्ट कितनी आई है 12, तो ये 12 कहलाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जो मज़ीद खर्चा आ रहा है हमारे पर हर इजाफी यूनिट के प्रोडक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक नया यूनिट, एक एडिशनल यूनिट जो बनाने जा रहा हूँ उस पर जो एक्स्ट्रा पैसे मज़ीद लगेंगे उसे हम क्या बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अब सपोज कीजिए वहाँ पर यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7। अब फिक्स कॉस्ट तब्दील नहीं होती है, तो फिक्स कॉस्ट अब में कितनी ली हुई हमने 10 ली हुई है। हमने अभी बात की थी कि फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती है, चाहे आप यूनिट 1 बनाएं चाहे आप 7 बनाएं, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, फैक्ट्री का रेंट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। वेरिएबल कॉस्ट में जाहिर सी बात है जैसे जैसे प्रोडक्शन इजाफा करेंगे वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो जाएगा इजाफा होता जाएगा। तो यूनिट 1 है तो वेरिएबल कॉस्ट 20, यूनिट 2 में 46, यूनिट 3 में 68, यूनिट 4 में 98। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते जा रहा है। ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी तमाम कॉस्ट का मजमुआ। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर लूँगा। 20 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 10 है, 20 और 10 को प्लस किया कितना होगा मेरे पास टोटल कॉस्ट 30। फिर वेरिएबल कॉस्ट 46 है और फिक्स कॉस्ट तो है ही 10, तो 10 और 46 को प्लस किया तो कितना होगा मेरे पास टोटल कॉस्ट 56 होगा। फिर तीसरे यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो गई मेरे पास 68, फिक्स कॉस्ट 10 है तो 10 फिक्स कॉस्ट और 68 वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास 78। टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी ऑल कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट 90 और 10 प्लस किया तो कितना होगा 100, वेरिएबल कॉस्ट 120 में 10 प्लस किया फिक्स कॉस्ट को 130, वेरिएबल कॉस्ट 160 में 10 प्लस किया 172, 206 में 10 प्लस किया 216। ये तो हो गया टोटल कॉस्ट। अब मैं आपसे कहूँगी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो पहला यूनिट जो बनाया तो टोटल कॉस्ट कितनी है 30, दूसरा यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट हमारी 30 से बढ़ के हो गई 56। तो इस दूसरे की वजह से टोटल कॉस्ट में कितने का इजाफा हुआ 26 का, 30 से इंक्रीज हो गई 56 हो गई, तो इस सेकंड की वजह से कितने का इजाफा हुआ 26 का। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाली कैसे, दोबारा बता दूंगा आपको मैं, फिक्स कॉस्ट में प्लस किया था वेरिएबल कॉस्ट, ये गिवन थी हमारे पास। ठीक है जी। अब 30 में इजाफा कितने का हुआ 30 से इंक्रीज हो गया 56 हो गया, तो इस दूसरे यूनिट की वजह से टोटल कॉस्ट में कितनी चेंजिंग आई, ये इंक्रीज हुआ 26 से, तो इसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट में जो चेंजिंग आ रही है वो 26 की आ रही है, यही 26 कहलाएगा हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। जैसे यहाँ पर देखें फर्स्ट यूनिट है टोटल कॉस्ट 30 तो मार्जिनल कॉस्ट भी 30, सेकंड प्रोडक्शन करी तो 30 से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 56, 30 से इंक्रीज हो गया 56 हुआ, यानी इस दूसरे की वजह से कितना चेंज आया 26 का। और फिर ये तीसरा यूनिट हमने जब बनाया तो ये 56 से इंक्रीज हो गए कितना हो गया ये 78, इस तीसरे की वजह से टोटल कॉस्ट में कितनी चेंजिंग आई है 22 का इजाफा हुआ। पहले ये 56 था, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कॉस्ट 56 से इंक्रीज हो गया 78 हो गया, इस तीसरे थर्ड यूनिट की वजह से कितने का इजाफा हुआ, इसमें थर्ड यूनिट की वजह से जो इजाफा हुआ है वो 22 का हुआ, तो ये 22 क्या कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। फिर ये 78 से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 100 हो गया, तो अब ये 78 से इंक्रीज हुआ 100 में गया तो मार्जिनल कॉस्ट में तब्दीली कितनी आई 22 की। एंड देन फिफ्थ यूनिट्स में 100 से इंक्रीज हो गया कितना हो गया ये 130 हो गया, तो इसमें कितने का इजाफा हुआ 30 का इजाफा हुआ। एंड सिक्स में देखें 130 से इंक्रीज हो गई 172 हो गया, इसमें कितने का इजाफा हुआ है टोटल कॉस्ट में 130 से 172 यानी 42 का इजाफा हुआ है, तो ये 42 क्या हो गया हमारे पास
वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एंड देन 172 से ये कितना हो गया, 216 हो गया। तो 54 का इजाफा हुआ, 54 क्या कहलाएगा हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, जो टोटल कॉस्ट में तब्दीली आ रही है उस चेंज को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। 30 से 56 हुआ तो 26 हो गया मार्जिनल कॉस्ट। फिर थर्ड यूनिट में 56 से 78 हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई हमारे पास, 22, चेंज आया 22 का। फिर ये 78 से 100 हो गया तो इसमें कितने का चेंज आया, 22 का। तो 22 क्या हो गई हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट हो गई। फिर ये 100 से 130 हो गई तो कितने का चेंज आया, 30 का। 30 क्या हो गई हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट। ये 130 से 172, मार्जिनल कॉस्ट हो गई 42। फिर ये 172 से 216 हो गया तो ये कितना हो गया, 54 मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आपसे कोई भूल गए दोबारा याद दिला दूं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, फिक्स कॉस्ट में प्लस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। 10 में 20 प्लस किया 30, 10 में 46 प्लस किया 56, 10 में 68 प्लस किया 78, और फिर जो चेंजिंग आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये सब हमें गिवन होगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया हुआ, हमने अज्यूम किया हुआ कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट 30 है यहाँ पर। इस 30 में यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 1। तो मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा 1 से तो कितना आ जाएगा, ये 30। फिर टोटल कॉस्ट 56 है सेकेंड यूनिट पे। इस 56 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 28। फिर ये 78 है, 78 को डिवाइड करूंगा 3 से तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 26। फिर ये टोटल कॉस्ट 100 है, टोटल कॉस्ट 100 को डिवाइड करूंगा यूनिट से, यूनिट कितने मेरे पास 4, कितना आ गया 25। फिर ये 130 है, 130 को डिवाइड किया 5 से तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 26। 170 है नेक्स्ट, 172, 172 टोटल कॉस्ट है, उसको डिवाइड किया 6 से तो एवरेज कॉस्ट आ गई 28.6। फिर 216 है, उसको डिवाइड किया 7 से तो एवरेज कॉस्ट मेरे पास आ गई 32.2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे नंबर आप लोगों को पता होगा 0321 233 6833। तो जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0321 233 6833। आगे चलते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो मैं बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का बनाऊंगा, जो ज़रूरी है। तो देखिए यूनिट 1 है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 30, तो मैंने यहाँ 6-7 यूनिट्स रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ 10 20 30 40 50 60। तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस बराबर हो, नंबर्स भी बराबर हो तो डिस्टेंस भी क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यूनिट 1 है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी हमारे पास 30, तो ये यूनिट 1 आ गया और मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई 30, तो ये पॉइंट लग गया। यूनिट 2 है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी 26। अब देखिए ये 30 है और ये 20 है, तो 25 इनके बीच में होगा और 26 ज़रा से ऊपर होगा, यानी मिड वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर होगा 26, क्योंकि यूनिट 2 में मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 26 है। तो यूनिट 2 और मार्जिनल कॉस्ट 26, यानी इन दोनों के बीच में 25 होगा, 25 से ज़रा सा ऊपर, ये आ गया हमारे पास 26। अंदाजे से किया हमने, आप ही अंदाजे से कीजिएगा, बस मिड पॉइंट से ज़रा सा ऊपर। फिर यूनिट 4 में भी मार्जिनल कॉस्ट कितनी 22, तो यूनिट 3 में 22 कहाँ पर होगा, ये 20 है तो 22 इससे ज़रा सा ऊपर होगा। 3 में कितना है 22, तो यूनिट 3 और ये मार्जिनल कॉस्ट 22। यूनिट 4 में मार्जिनल कॉस्ट कितनी 22, वही है, यानी यूनिट 4 और मार्जिनल कॉस्ट 22, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। यूनिट 5 में मार्जिनल कॉस्ट कितनी 30, तो यूनिट 5 और हाइट कितनी जाएगी 30 तक, तो यहाँ तकरीबन पॉइंट लग जाएगा हमारे। ठीक है ना भाई, ये 30 है सीध में, इसके 30 के सीध में 5 की सीध में।
यूनिट 6 से तो 42 है मार्जिनल कॉस्ट। अब यूनिट 6 से 42 कहाँ पर होगा, ये 40 है, इससे ज़रा सा ऊपर क्या होगा, 42 होगा। तो यूनिट 6 के सीट में 40 से ज़रा सा ऊपर 42। यूनिट 7 है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी, 54। यूनिट 7 मार्जिनल कॉस्ट 54। तो ये हमारा पॉइंट लग गए किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। अब हम इस पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्व मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का। तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट की कर्व। अच्छा, अगर आप नोट करें ना तो ये मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है ये तकरीबन थोड़ा सा शुरू में डिक्रीज़ होता है और फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो, वो जब शुरू में तो कम होगी, मशीन न्यू होती है, नई मशीन होगी तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन उसके बाद एक वक्त आएगा कि पुरानी होना शुरू हो जाएगी और उसकी कॉस्ट बढ़ना ही शुरू हो जाएगी। अब एग्जांपल ले ले जनरेटर की। हम जो घर में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, शुरू में जनरेटर की प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, करंट अच्छा दे रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनरेटर क्या होता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, पुराना होना शुरू हो जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर दोबारा कम नहीं होती कॉस्ट। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट हो या एवरेज कॉस्ट हो, कोई सी भी कॉस्ट हो, शुरू में कम होगी, उसके बाद ये बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसकी शक्ल थोड़ी सी हॉकी नुमा हो जाती है। ये देखे ना, पहले कम हुआ उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये इसकी शक्ल में क्या बोलूँगा, समझाने के लिए हॉकी नुमा शक्ल है इसकी, ठीक है। अब हम इसी में बनाएंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के पॉइंट्स लगाते हैं हम। यूनिट 1 है, एवरेज कॉस्ट है 30। यूनिट 1 एवरेज कॉस्ट 30, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यूनिट 2 है, एवरेज कॉस्ट 28। 28 कहाँ पर होगा भाई, ये 30 है तो 28 ज़रा सा नीचे होगा 30 के अंदाजे से। यूनिट 3 में एवरेज कॉस्ट है 26। अब देखो 20 और 30 के बीच में होगा 25 और 25 से ज़रा से ऊपर होगा, यानी मिड पॉइंट से ज़रा से ऊपर, ठीक है जी। यूनिट 4 में कितना है, 25। यूनिट 6 में 26। यूनिट 7 में 28.6। 28.6 30 से ज़रा सा नीचे होगा। यूनिट 8 में 32.2, यानी 30 से ज़रा सा ऊपर। फिर जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये क्या मिल गया मुझे, एवरेज कॉस्ट मिल गया। तो अगर आप नोट करें तो एवरेज कॉस्ट भी शुरू में कम हो रहा है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो रहा है। तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम होता है उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही एवरेज कॉस्ट भी शुरू में कम होगा उसके बाद बढ़ना शुरू होगा। लेकिन अगर आप नोट करें तो मार्जिनल कॉस्ट फ़ौरन ही नीचे आता है, फिर स्पीड से ऊपर चला जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक यूनिट को शो करता है, एक यूनिट की कॉस्ट को शो करता है, जबकि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टोटल तमाम यूनिट की कॉस्ट को शो करता है। तो इसलिए इसका एवरेज की जो चेंजिंग होती है थोड़ी स्लो होती है। इसको इस तरह समझिए आप कि आपकी 9 क्लास में परसेंटेज आई है 70, 9 क्लास में। अब क्लास 10 में अगर आपके किसी मार्क्स, किसी सब्जेक्ट में मैथ में मार्क्स आ जाते 90, तो क्या आपकी परसेंटेज 90 हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि 90 मार्क्स जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स को शो कर रहे हैं, तो इसलिए वो फ़ौरन चेंज ज़्यादा शो करता है। तो मार्जिनल कॉस्ट में भी चेंज तेज़ आता है, लेकिन उसकी वजह से परसेंटेज बढ़ेगी तो इंक्रीज़ तो होगी, लेकिन थोड़ा स्लो इंक्रीज़ होगी क्योंकि वो तमाम सब्जेक्ट को लेके चलता है। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट में जो चेंजिंग आती है वो थोड़ी स्लो आती है, क्योंकि वो तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें चेंजिंग बड़ी फास्ट नज़र आती है, क्योंकि वो तमाम यूनिट्स को लेके नहीं चलता, सिर्फ एक यूनिट को लेके चलता है। अब जो आपकी 9 में 70 परसेंटेज आई थी वो मैथ में 90 आई है, तो 90 बहुत ज़्यादा शो करेगा चेंज, लेकिन जो एवरेज परसेंटेज होगी बड़ी मामूली सी चेंजिंग होगी, वो 75 या 76 कुछ भी हो सकती है। तो चेंज तो होगी लेकिन इतनी तेज़ चेंज नहीं होगी। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की शक्ल कुछ ऐसे होती है। तो याद रखिएगा दोनों कॉस्ट शुरू में कम होगी, फिर दोनों में क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और फिर दोबारा कभी कमी नहीं होती। एक बात और नोट कीजिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को बिल्कुल नीचे से कट करता है।
उसकी रीज़न ये होती है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो ये एवरेज कॉस्ट को नीचे खींचेगा, और जैसे ही ये एवरेज कॉस्ट से ऊपर गया तो ये एवरेज कॉस्ट को ऊपर खींचना शुरू कर देगा। इसलिए जो कटिंग पॉइंट होगा बिल्कुल नीचे से होगा। थोड़ी बात मुश्किल लगेगी, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मैथ आपकी 9th क्लास में सपोज कीजिए 70 मार्क्स 70% थी। क्लास 10 में अगर किसी एक सब्जेक्ट में 68 मार्क्स आते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी या कम होगी? 9 में 70 थी और क्लास 10 में एक सब्जेक्ट पे 68 मार्क्स है, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज थोड़ी कम होगी, लेकिन कम होगी। दूसरे सब्जेक्ट में 69 आते हैं तो उसकी वजह से भी परसेंटेज क्या होगी आपकी, थोड़ी कम होगी। लेकिन तीसरे सब्जेक्ट में आपका जाते हैं 74, अब जो आपकी परसेंटेज है वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो आपके जो तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स है वो आपकी एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है। तो जैसे ही एडिशनल का मार्क्स ज़्यादा आया तो एवरेज को वो ऊपर ले जाएगा, फिर चौथे में 80 आ गया तो वो मज़ीद ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट जब तक एवरेज के नीचे है तो वो एवरेज को नीचे खींचेगा, और जैसे ही वो एवरेज के ऊपर गया तो वो एवरेज को कहाँ खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0321233683। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।